नवरात्रि पर हवन के बिना अधूरी है अष्टमी और नवमी की पूजा। चलिए जानते हैं क्या है महत्व और इसके लाभ। नवरात्रि के दिनों में हवन का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। हवन इन अनुष्ठानों में से सबसे प्रमुख होता है, जो न केवल देवी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और वातावरण को सकारात्मक बनाने का भी एक पवित्र कर्म माना गया है। नवरात्रि का यह अनुष्ठान जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब हवन का धार्मिक महत्व क्या है, आप जान लीजिए। हवन भारतीय धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है। नवरात्रि के दौरान हवन का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अनुष्ठान देवी दुर्गा की आराधना का एक माध्यम है। हवन में अग्नि के माध्यम से देवी को आहुति अर्पित की जाती है, जो भक्त की भावनाओं और श्रद्धा को प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर तक पहुंचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। माना जाता है कि हवन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आत्मिक शुद्धि का साधन है हवन। जी हाँ, हवन का एक और प्रमुख उद्देश्य आत्मा और मन की शुद्धि है। नवरात्रि के दिनों में जब भक्त उपास और साधना में लीन रहते हैं, हवन उनके आत्मिक शुद्धिकरण का एक साधन बनता है। हवन में दी जाने वाली आहुति और मंत्रों के उच्चारण से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मानसिक शांति और ध्यान को प्रागड्य बनाती है। यह साधना और तपस्या का एक अहम हिस्सा है, जिससे भक्त की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। पर्यावरण शुद्धि। जी हाँ, हवन न केवल व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि वातावरण के लिए भी शुद्धिकरण का कार्य करता है। नवरात्रि के दौरान हवन में जो विशेष प्रकार की सामग्री डाली जाती है, जैसे गाय का घी, हवन कुंड की लकड़ी, चंदन, गूगल, लोबान इत्यादि, उनसे उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हवन के धुएं से वातावरण में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और हवा में स्वच्छता आती है। यह शुद्ध वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे नकारात्मकता का नाश होता है। सकारात्मकता ऊर्जा का संचार नवरात्रियों में हवन करने से होता है। जी हाँ, नवरात्रि के दौरान हवन करना सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का स्रोत माना गया है। हवन में जलाई जाने वाली सामग्री और मंत्रों के सामूहिक प्रभाव से एक सकारात्मक वायुमंडल का निर्माण होता है, जिससे भक्तों को मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। यह ऊर्जा न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी भक्तों को नई शक्ति और उत्साह प्रदान कराती है। कर्मों का शोधन। जी हाँ, हवन कर्मों के शोधन का भी एक प्रतीकात्मक तरीका है। नवरात्रि के समय भक्त अपनी आहुतियों के माध्यम से अपने पापों और नकारात्मक कर्मों का परित्याग करते हैं और देवी से उनके क्षमादान की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हवन के द्वारा जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता का आगमन होता है। इसलिए आप सभी को घर में हवन कराते रहना चाहिए और विशेष रूप से पूजा पाठ के दिन हवन जरूर करना चाहिए। और नवरात्रि में तो 9 दिनों तक आपको हवन जरूर करना चाहिए। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि। जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग धर्म, संस्कृति, संस्कार की बातें जान सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें